चलिए नमस्कार छात्रों, ये आपका सेट 4 है। ठीक है, 2022 का। इससे पहले आपको सेट 3 तक कंप्लीट करा चुका। ठीक है, करा चुका हूँ। ठीक है, इससे आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है बनका खा। ठीक है, आपका बनका का आपका है नहीं। सबसे पहले आप इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा बिंदु ए के आपको निर्देशांक दिए। देखिए बिंदु ए बराबर आपके पास है -4,0, बी बराबर आपके पास है 4,0, आपके पास सी बराबर है 0,3। ये आपको बिंदु दिया कि एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। ये कौन सा त्रिभुज है? ये क्या करने, पहले इनकी बीच की दूरी निकले हैं। अगर बीच की दूरी 2 बराबर आ रही तो ये समद्विबाहु है। अगर 3 बराबर आ रही है तो ये तीनों बराबर आ रही है तो ये समबाहु है। अगर तीनों बराबर नहीं आ रही है तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए पहले आप इसे देखिए। सबसे पहले मैंने निकालना है ए बी बीच दूरी, ए बी के बीच दूरी, कोमा बी सी के बीच दूरी, कोमा सी ए के बीच दूरी। हमें तीनों बीच की दूरी चाहिए पहले। ठीक है, अब बीच की दूरी निकाल से बता देगा कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, पहले आप देखिए ए बी के बीच दूरी लिखिए। आप ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच दूरी, बीच दूरी आप ए के बिंदु लीजिए -4,0, बी की लीजिए 4,0। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। ठीक है, देखिए दूरी के लिए आपका क्या फार्मूला होता है? दूरी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए x2 की जगह आप रखिए 4, आपका x2 है। देखिए 4, x1 के जगह पर प्लस के 4, तो आपके देखिए -4 है, आपके प्लस के 4 हो जाए प्लस ये आपका 0,0। ठीक है, अब देखिए ये आपका होगा 4 4 8 का वर्ग, ये आपका 0 ही रहेगा। 8 का वर्ग 64, या ऐसे वर्ग से रूट लगा दो, खाली आपके 8 बचे हैं। ये आपका 8 है। ठीक है, अब आप बी सी के बीच दूरी निकालिए। बी सी के बीच दूरी, बी सी की बीच दूरी देखिए। आप बी के मान रखिए, देखिए 4,0 और सी के 0,3 है। फिर आपका ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2। फिर दूरी के फार्मूला वही लगाइए आप जो अभी लिखा। क्या? x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए x2 की जगह आप रखिए आप 0, x1 की जगह पर 4 है, फिर y2 की जगह पर 3, y1 की जगह पर 0। देखिए आपका -4 का वर्ग होगा 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 16 9 25, ये आपका 5 का वर्ग है। ठीक है, अब आप दिखा रही है सी ए के बीच दूरी, सी ए के बीच दूरी। ठीक है, सी ए के बीच आप दूरी देखिए। आप सी के बिंदु रखिए। सी के कितने आपके देखिए 0,3 है और एक है -4,0 है। ठीक है, इसके बीच आप दूरी निकालिए। देखिए बीच दूरी के लिए, बीच दूरी क्या होगा? देखिए फार्मूला आपका x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए x2 जब रखिए -4, सॉरी देखिए x1 y1, x2 y2। अब देखिए x2 यहाँ पे -4 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 3 है। आप वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 25 होगा आपका। ये आपका 5 है। देखिए ये 5 है आपका, ये भी 5 है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, तभी आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए से समद्विबाहु। दूसरा आपको सही है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इससे नोट किया, आपको विकल्प दूसरा सही है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका बनका घा। ठीक है, थोड़ी कराएं प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, इसे बनका आपका ये था खा। ठीक है, खा था आपका। इससे आगे देखिए, इसे बनका गा, गा आपका सिलेबस है नहीं। बनका घा देखिए, आपसे क्या कहा? देखिए बनका घा, गा आपके सिलेबस में है नहीं, घा देखिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर बनका घा देखिए। घा आपसे कहा tan थीटा बराबर 2ab बटे में a² - के b² है। तो
आपको कोस थीटा का मान चाहिए। ठीक है, देखिए छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम होगा, अगर ये टेन थीटा है, ए बी सी, टेन थीटा होते हैं लंब बटे आधार, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। आपको पहले चाहिए कोस थीटा। क्यों चाहिए? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो हमें कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसकी आप कर्ण निकालिए। देखिए क्या होता है, ए सी बराबर, ये त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब आपके पास ए बी कितना, देखिए ए बी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तब लिखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी सी का वर्ग आपका टू ए बी का वर्ग, लिखिए टू ए बी का वर्ग। तब आप देखिए इसका आप होल वर्ग खोलिए, क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर की घात 4 हो जाए प्लस बी की घात 4 हो जाए माइनस के टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए क्या आपको बचे, इसमें आपको बचे ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस के टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम इसे लिखें होल वर्ग में तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल वर्ग। इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, मतलब आपका कर्ण आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आधार बटे कर्ण, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, ये आपका आंसर। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का डा, उसे देखिए आपसे कहा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए छात्रों, 1 मिनट में हमेशा घड़ी का सुई जो है 6 अंश का कोण बनाती है, इसे याद रखिए, 1 मिनट में 6 अंश का। ठीक है, तब आप देखिए इसका इसी का है डा, क्या कहा आपसे, देखिए कोई आपकी घड़ी है, ये मान चल रहे इसे, ठीक है, ये आपके 12 बज रहे, यहाँ पे 3 6 9। ठीक है, 1 मिनट का आपका क्षेत्रफल पूछा, 1 मिनट का, ऐसे मान लो कोई हो आपकी 1 मिनट है यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, 1 मिनट का क्षेत्रफल देखिए थीटा बराबर होगा आपका, लिखिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए थीटा बराबर 6 अंश होता है। आपको 2 मिनट दिए तो 12 है, 3 दिए 5 दिए, भाई साहब से आप 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या होगी आपकी, सुई की लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी, अब ये त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, तब देखिए 1 मिनट का क्षेत्रफल, 1 मिनट का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा का आप 6 रखिए, पाई की जगह पे 22 बटे आप 7 रखिए, आर की जगह पे 14 गुणे 14। देखिए छात्रों 60 बचेंगे, 7 दूनी 14, 30 आपके बचेंगे, फिर से कटे हो आप 11 15 बचे, फिर से आप कटे हो 15, अभी आपका नहीं कटा। ठीक है, तब आप बचेगा तो देखिए ये आपका कट बचेगा 14, तो 11 गुणे 14 बटे में 15। ठीक है, ये आपका बचा है। ठीक है, इसे आप गुणा करिए, उससे आगे आपकी जो भी आंसर है उसे आप लिखिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इससे आगे देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है। ठीक है, पहले आप इसका भाग करिए फिर गुणा करिए। ठीक, अब देखिए, अब आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा 12 मात्रा बंटन के लिए माध्य का बहुलक का संबंध है। देखिए आपको सूत्र मालूम क्या होता है, इसे आप याद करिए, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है। याद रखिए, हमने इसे ऐसे याद किया है, आपको मालूम बहुलक का 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, देखिए खाली 3 मानिए तो 3 माध्यक, इसमें 2 इसमें 2 हैं। ठीक है, अब इसमें आपको माध्यक ना देखे, उन्होंने माध्यिका कहा है, तो इसके जवाब आप माध्यिका ले दीजिए खाली, यही आपका सही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका तीसरा सही है, मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। माध्यिका का बात आपका एक ही होती है। ठीक है, माध्यिका लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माध्यिका। ठीक है,
ये आपका सही है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का देखिए दिया है। सबसे पहले तो दिया है, देखिए दिया है आपको, दिया PS बटे SQ बराबर PT बटे में TR, ठीक है। और आपको दिया, देखिए क्या दिया, कोण PST बराबर कोण है PRQ। अब आपको ज्ञात करने, ज्ञात करना, देखिए क्या आपको ज्ञात करना है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु है। क्या समद्विबाहु होता है, मतलब दोनों कोण बराबर होंगे। PQR देखिए PQR ये आपको समद्विबाहु चेक करने हैं, मतलब PQ बराबर होगा आपका PRQ। ये आपको सिद्ध करने हैं, समद्विबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही होती है, ठीक। उत्पत्ति आप त्रिभुज लीजिए दोनों, लिखिए यहाँ पे लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज या त्रिभुज ना लिखिए, लिखिए त्रिभुज PQR में लिखिए पहले आप देखिए। अब आपसे कहा कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है, ये आपसे कहा है। अगर ये आपसे कहा है, ये मालूम, अगर PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, अगर ये अनुपात बराबर है तो आपका होगा ST समांतर QR आधारभूत प्रमेय से ST बटे QR। अगर ये समांतर है तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए कैसे, इन्होंने आपसे कहा है कोण PST, या ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, देखो कोण PST बराबर कोण PQR, ये PST और PQR ये आपके बराबर होंगे, ठीक है। अब उन्होंने आपसे एक चीज कहा, क्या कहा, देखिए आपसे कहा है कि कोण PST बराबर है कोण PRQ के। अभी आपने लिखा कि PS मतलब ASQ के बराबर है, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा कि ASR ये बराबर, मतलब ASR आपके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, तो कोण PQR बराबर कोण PRQ, अगर ये बराबर है तो त्रिभुज दो समान जो है कोण है, अगर आपके, तो आपके समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाते, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका इसी 2 का खा, देखिए, ठीक है। आपका यो त्रिकोणमिति का सवाल है, देखिए इसे पहले आप, ठीक, इसे आप नोट करिए। अब इसे आप देखिए, इससे आगे क्या कहा आपसे, देखिए आपसे कहा खा, इसी का खा है 2 का। आपसे कहा 5 कोस स्क्वायर थीटा, 5 कोस स्क्वायर 60 या थीटा प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 है बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 है आपका, ठीक है। आपको खाली आपको मान रखने हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति 60 से आपको मालूम है कोस में जो 60 मान आपका होता है 1/2 होता है, प्लस सेक 30 का मान जो है कोस 30 का उल्टा होता है, क्या होगा, देखिए 2/√3 का वर्ग माइनस 10 45 मान आपका 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग, कोस 30 का सेम है इतना ही होता है 1/2 का वर्ग, सॉरी √3/2 ये होगा, √3/2 होगा, ठीक है, कोस 30 का मान। अब देखिए छात्रों, इसे देखिए, इसका वर्ग वक्त आपका देखिए 1/4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, इसका देखिए 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 16/3 ये आपका एक ही रहेगा, प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसे देखिए 1/4, इसको रूट कैंसिल हुआ 3/4 होगा। अब देखिए नीचे घर बराबर है 3 1 4, 4 4 काट दो आपका 1 बचे, नीचे कोई महत्व ना है, ठीक है। अब आप इसे देखिए 3 1 3 16 में से 3 आपके 13 बचे, देखिए 5/4 प्लस 13/3, ये देखिए 3 1 3 16 में 3 आपके 13 बचे, देखिए 3 बचे 15
13 चौक 52 और 4 तियो 12, इसे आप जोड़ियो तो आपके बच्चे 67/12 ही आपका आंसर है इसका। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका घा, सॉरी घा है पहले, इसे आप नोट करिए इतना पहला। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए। इससे आगे देखिए आपसे गा में क्या कहा है इसी के, गा है देखिए, ताकि दो घरों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 14 सेंटीमीटर क्यूब है, तब लिखिए घन का आयतन। घन का आयतन कितना देखिए है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, के किनारे आपस में मिलाते हुए एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, मान लो दो घन को एक घनाभ जब बनाए आपकी, तो आपकी लंबाई खाली बढ़े, ऊंचाई आपकी वही रहे, चौड़ाई आपकी वही रहे। ठीक है, तो घन का आयतन आपको दिया, घन का आयतन का होता है देखिए, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, 64 का क्यू। ठीक है, अगर इनसे भुजा निकालो चाहें, तब ये 4 का क्यू है, क्यू उसको कैसे करिए, मतलब a बराबर 4, आपकी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इससे घनाभ बनाए, लिखिए आप घन से घना बनता है, ऐसे लिखिए दो घनों को मिलाने पर घनाभ बनता है, घनाभ बनता है। तो घनाभ की लंबाई बढ़े, 4 + 4 कितनी हुई आपकी 8, ऊंचाई आपकी, चौड़ाई भी आपकी 4 रहे। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है छात्रों, 2 LV BH + KH एल ये होता है। अब देखिए 2 एल की जगह पे 8 × 4 प्लस के 4 × 4 प्लस 4 × 8, देखिए 2 आगे लगी, 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 32, इसे आप जोड़ो 32, देखिए कितने हुए आपके, देखिए 6 2 8 2 10। ठीक है, 3 1 4 4 3 7 1 8, 80 होंगे आपके, 8 दूनी 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप नोट करिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका घा, घा में आपसे कुछ नहीं पूछा, एक आपको टेबल दी, देखिए आपसे कहा गया 50 जो आपके जो कर्मचारी इनकी जो आपका बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको मालूम इसमें जो कर्मियों की संख्या सबसे अधिक 14 है, देखिए उसमें आप देखिए बहुलक वर्ग जो उसमें ऊपर जो अंक दिए आपको बहुलक वर्ग के लिए कितना है 120 से 100, चल जाइए आपका बहुलक वर्ग है कितना ही आपसे पूछा है, सबसे अधिक संख्या जिसमें है उसी का वर्ग अंतराल आप देखिए 120 से 140 है, ये आपका बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का अगली, ठीक है आपको 3 का देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ठीक है, आपसे कहा √2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, वैसे तो कब करा चुका कई बार। ठीक है, फिर एक बार और देखिए। ठीक है, आपसे कहा सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है लगभग। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा। √2 है, √3 है, √5 है, √7 के हिसाब से। ठीक है, ये आपका जरूरी है। ठीक है, तो इसे पहले आप मानिए, माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय
संख्या है। अगर इसे आपने परमेय संख्या माना तो आप मान लो कि परमेय संख्या को हम बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए आप अंडर रूट 2 इसे बटे में लिख सकते हैं, तो ए बटे बी हम लिख रहे हैं, ठीक, पी बटे को लेके ए बटे बी लिख रहे हैं। लेकिन कंडीशन होता है ए बा बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य है। कंडीशन और होता है बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बी का मान 0 ये किसी संख्या आप 0 से भाग दे तो अनंत बचे, अनंत एक अपरमेय संख्या हो जाती है, इसलिए आपकी ये कंडीशन होती है कि बी का मान 0 नहीं रख सकता आप, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करिए अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका वर्ग से रूट कैंसिल हुआ, आप खाली 2 बचे आपका, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप बी स्क्वायर इधर ले आइए, लिखिए बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 2। इसका मतलब है जो आपकी जो ए स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य तो ए भी 2 से विभाज्य है, क्यों है, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी से विभाज्य है तो खुद भी वो संख्या से विभाज्य है। जैसे कि अगर आप देखिए 10 का वर्ग 100 होता है, अगर ये 2 से विभाज्य तो ये खुद भी 2 से विभाज्य है। 3 का वर्ग 9 है, ये 3 से विभाज्य, ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। लिखिए ए स्क्वायर 2 से, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। ये आपकी प्रथम शर्त है, यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपने सिद्ध कर दिया कि ये जो है 2 से विभाज्य है, इसी हिसाब से हमें सिद्ध करने बी भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। आप सिद्ध कर दियो ए भी 2 से विभाज्य, बी भी 2 से विभाज्य, लेकिन हमने क्या माना कि ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो ना कंडीशन ये होती है कि ये किसी एक के पहाड़े से विभाजित ना हुए, लेकिन कंडीशन हमारी है नहीं है कि ए भी 2 से विभाज्य और बी भी 2 से अगर विभाज्य है, ये हमारी गणना अमान्य तब हुई है, ठीक है। अगर ये हमारी गणना अमान्य हुई है तो सिद्ध हो जाता है कि आपकी अंडर रूट 2 आपकी अपरमेय संख्या सिद्ध हुई है, ठीक है। देखिए इसे हम लिखा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 2 आप इधर भेजते तो आपको ये 2b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को संख्या मानिए, देखिए क्या आपने माना ए बराबर में 2c, इसी हिसाब में 2c में इसलिए माना कि यहाँ पे 2 है, मैं काटने भी है, ठीक है, इसलिए हमने 2 ही माने, हमें 2 से विभाजित दिखाने हैं तो हमें 2 ही माने, ठीक है। अब देखिए 2b स्क्वायर बराबर ए के जगह पे 2c लिखिए, 2b स्क्वायर बराबर में देखिए 4c स्क्वायर, इससे आप कट के देखो 2, b स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर, मतलब इधर देखिए आप इधर, अब आपका होगा c स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटे में 2 थी। देखिए एक कंडीशन आएगी ए स्क्वायर बटे 2 और बी स्क्वायर बटे में 2, मतलब यहां आप लिखिए बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य तो बी भी 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए आपने सिद्ध कर दिया है कि ए भी 2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य है। हमने माना थे कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, मतलब सहभाज्य भी होती किसी एक के पहाड़े से ना ही कटे। अगर ये प्रूफ हो जाता दोनों एक के पहाड़े से कटे की गणना हमारी अमान्य हो जाते हैं। अब लिखिए इस प्रकार ये गणना अमान्य है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है, आपको प्रूफ हो जाता है, ठीक है।
कुछ नहीं करना, सेम इसी कंडीशन में आपके सवाल आता है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 11 है, तो आप कुछ नहीं करने, खाली 2 के जगह पे 5 हो जाए, है ना आपके 5 हो जाए, है ना आपके 5 हो जाए, इसी हिसाब से 5 से विभाज्य लिख दिए हम, है ना भी आपके 5 सी मान लिए, हम लिख दिए कि ये भी 2 से 5 से विभाज्य, 3 से लिख सकते, सेम इसी हिसाब से आपके सवाल एक परीक्षा मिलेगा हर हाल में, ठीक है, वो आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों, मुझे आपको बता दें, तो देखो देखिए 2000 आपके 21 में 21 है, और 2022 है, और 2023 है, ये तीनों साल में आपकी समांतर श्रेणी नहीं थी अनसोल्ड में। तो आपने देखा होगा कि आपके 2023 में आपने हल किए, 2022 के भी हल किए कुछ शायद, ठीक है। अभी आपको एक भी समांतर श्रेणी का सवाल नहीं मिला है, ना समांतर श्रेणी का मतलब ना प्राप्तता का सवाल मिला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैं आपको अगले संडे को, ये इसी संडे को मान लो, कल परसों से एक समांतर श्रेणी की वीडियो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, ठीक है, और एक वीडियो आपकी प्राप्तता की, वो आपको भी कराऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इस साल आपकी समांतर श्रेणी आएगी और इसमें साल प्राप्तता के भी सवाल आएंगे, ठीक, प्राप्तता के लिए। तो ये आपको 21 में नहीं मिलेंगे, 22 में भी नहीं मिले, और 23 में भी नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में हटे हुए थे, इस साल आपको ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको समांतर श्रेणी पढ़ने हैं, ठीक है। आप लिखिए भेजिए कमेंट बॉक्स में कि पढ़ने की नहीं पढ़ने, ठीक, उसी हिसाब से पढ़ा दें, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समांतर श्रेणी के, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्राप्तता के, ठीक है। इसे पहले नोट करिए, फिर मुझे बताइए, ठीक है, इसे नोट करिए। इससे आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा, ठीक है। आपको समांतर श्रेणी प्राप्तता अलग से पढ़ने हैं, ठीक है, आपको वीडियो बना के बता दी, ठीक है, जो आपको बताने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपको समांतर श्रेणी है और प्राप्तता के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, फिर प्राप्तता का और समांतर श्रेणी का, ठीक है। अब देखिए आप, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है 3 का खा। देखिए आपसे क्या कहा, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको समीकरण दिए, देखिए x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर में 0 है। इससे पहले थोड़ा आप सही लिखिए, देखिए कैसे, 3x प्लस के 2 दूनी 4y बटे में 6, एक का उधर भेजिए -1 हो जाए, ठीक है, और 6 का छेद आपके 3x प्लस के 4y बराबर में -6 समीकरण आपका 1 होगा ये। अब देखिए दूसरा समीकरण देखिए आप इसका, देखिए x माइनस के y/3 बराबर में 3, देखिए 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9 समीकरण 2 है आपका ये। अब आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए छात्रों, अगर आप लिखने अगर समीकरण 1 व 2 घटाने पर तो लिख दीजिए, वैसे आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, पर आप चाहे जोड़िए या घटाइए, आपको जोड़ने अगर हैं तो आपके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर आप घटाने हैं तो आपके चिन्ह चेंज होंगे, ठीक है, याद रखिए इतना, ठीक है। देखिए समीकरण 1 व 2 से लिखिए 3x प्लस के 4y बराबर में -6, ये आपका 3x माइनस के y बराबर में 9 है आपका, ठीक है। देखिए हमें चिन्ह चेंज करने हैं, ठीक है, मैं देखो ये काटने हैं, प्लस प्लस आपका माइनस, और प्लस माइनस आपका प्लस होता है, और माइनस प्लस आपका माइनस होगा, ठीक है, ये मैंने घटाया, ठीक है। देखिए 4 और 1 5y माइनस के 9 6 15, y बराबर -15/5, 5 3 15, मतलब y बराबर -3 आपका आंसर है ये y का। इसी हिसाब रखिए आप, y का मान रखने पर चाहे आप 1 में रख दीजिए या आप 2 में रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, y का मान रखने पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप y का मान समीकरण 2 में रखिए, ये आपका समीकरण 2 देखिए ये है, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हो, जरूरी 2 में रखो तो 1 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9, अब देखिए 3x y की जगह रखिए आप -3 बराबर में 9, माइनस में आपका प्लस होगा, देखिए प्लस के 3 बराबर में 9, अब 3 उधर भेज दो, 3x बराबर में 9 -3, मतलब 3x बराबर में 6, और 3 दूनी 6, x बराबर आपके पास 2 आया, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए। चलिए छात्रों, से आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3 का गा, ठीक है, इसे आप देखिए 3 का गा है।
क्वेश्चन नंबर 3 का गा आपसे कहा, देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे अनुपात पूछा पहले तो, ठीक है, जिसमें एक्स अच्छे बिंदुओं, आपको बिंदु दिए हैं, ये है ए बी, आपके पास एक ही बिंदु दिए आपको, देखिए -4, -3, बी के 5, 2 है, ठीक है। एक्स अक्ष की बात की ध्यान दीजिए छात्रों, एक्स अक्ष आपसे कहा, देखिए एक्स अक्ष, अगर आपसे एक्स अक्ष कहा तो फिर y बराबर 0 होगा। अगर y अक्ष कहता तो फिर x बराबर 0 होता, ठीक है। अनुपात में क्या करते, विभाजित करते, माना इसे p है, x बराबर 0 नहीं है, y बराबर 0, तो x, 0 आपके मान होंगे। कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m1 है, ये आपका ये आपका x है, ये आपका y है। अब आप लिखिए माना, देखिए माना अनुपात, माना अनुपात m1 अनुपात m2 है, ठीक है, हमने माने हैं, ठीक है। अब देखिए हमें अनुपात चाहिए, तो y बराबर 0 है, तो साहब सब सूत्र रखें इसी हिसाब, देखिए आपको मालूम होगा y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2 का फार्मूला होता है, ठीक है। हमने इसलिए ये रखा है, x बराबर भी होता है, लेकिन x बराबर एक x दिया, ठीक है, हमें चाहिए खाली अनुपात चाहिए, तो हम y बराबर रखें कि हम y बराबर 0 रखने हैं, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि x अक्ष पर करते हो तो y बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए y की आप 0 रखिए, m1 की आप m1 ही रखिए, y2 की आप देखिए 2 आपके पास है, m2 की आप देखिए m2, और y की आप -3 है, देखिए m1 प्लस m2। अब जब ये आपके इधर हैं तो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तब इसे आप देखिए ये आपके 0 बराबर में 2m1 -3 m2, आप m1 इधर ले आओ तो -2m1 बराबर में -3 m2, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, m2 नीचे लाइए, 2 नीचे भेज दिए, देखिए m1 बटे m2 बराबर में 3/2, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर आपके पास आ गया 3:2, यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 4, ठीक है। अब 4 का खा देखिए, अब इसका दो घात समीकरण आपको दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा है आपका, अब इसका दो घात समीकरण है आपका 3x² -2√6x प्लस k2 बराबर में 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करने, सो भी गुणनखंड विधि से ज्ञात करने, ठीक है। अब देखिए पहले आप इनका पहले आप गुणा करिए, देखिए 2 और 3 का 6 होता, ठीक है। अब गुणा भैया 6 और जोन भैया 2√6, तब देखिए आप √6 और √6 आपका 6 होता है गुणा करने पर, और √6 और प्लस √6 आपका होगा 2√6, ठीक है। तो इसी याद लिख दीजिए, 3x² माइनस के √6x और माइनस के √6x प्लस के 2, क्योंकि देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाए आपके, और √6 आपके 6 रहे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए आपको क्या कॉमन है, आपके √3x कॉमन है, या ऐसे आप ऐसे लिख सकते, देखो कैसे, देखो इससे हम इसे लिखें √3 इंटू √3x² माइनस, इसे ऐसे लिखते हैं, देखो √2 और √3 बात एक ही है। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं √2 √3 x, इससे हम लिख सकते हैं √2 और √2, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रहे, ठीक है। अब देखिए इतने से पहले देखिए इतने चीज से आपकी क्या कॉमन है, √3x कॉमन है आपके लिए, बचे आपके पास √3x ही बचे, ये आपके बाहर निकली, ये आपकी बची √2। अब देखिए इधर है ना, आपको यही रखने हैं, तो देखिए √2 कॉमन है, इसे आप बाहर लीजिए, लिखिए √2, तो √3x माइनस के √2, अब देखिए √3x माइनस के √2 फिर √3x माइनस के √2, दोनों बराबर हैं। इसके और आप 0 करिए, पहले देखिए √3x माइनस के √2 बराबर 0, आप इसे उधर भेज दिए तो √3x बराबर √2 और x बराबर आपके पास होगा √2/3, क्योंकि दोनों रूट है तो बटे में रूट दोनों में हो जाए, ठीक है।
दूसरा मान भी आपका इतना ही होगा, अक्सरा √2/√3। ठीक बात है कि इसे आप पूर्व से रूट लगाते हो, आप ऐसे रूट लगा दो। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, इसका आप एक बार एक नोट लीजिए। ठीक है, इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 4 का गा आपका, यदि बिंदु इतने इतने सररेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b बराबर 1/a है। ठीक है, वैसे ही आपका सेट 1 में करा चुका हूँ। ठीक है, सेट 1 में देखिए, इससे पीछे वाले सेट में ही करा चुका हूँ। ठीक है, और फिर भी एक बार इसे मालूम करा रहे। ठीक है, अब देखिए ये आपका है। ठीक, इसे एक बार देखिए। ठीक है, करा रहे वैसे देखिए, इसे हटा रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, 4 का गा देखिए, गा आपसे कहा बिंदु बिंदु a, 0, 0, b और 1, सररेख हैं, तो आपको सिद्ध करने सररेख हैं। ये सररेख बिंदु हैं, सररेख हैं, तो सिद्ध करो 1/a + 1/b बराबर में 1। ये आपको प्रूव करने, सिद्ध करने। ठीक है, अब देखिए छात्रों, सररेख के लिए, ठीक है 2 मिनट रुकिए, सररेख के लिए देखिए छात्रों, ये आपका सूत्र है सररेख के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, आपका y3 है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है सररेख के लिए। इसे याद करने की ट्रिक बता रहे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है। अब याद रखिए 123, 231, 312, ये आप अंक याद रखिए, आपको सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, देखो 121, 123, सॉरी 1 2 3 123, फिर 231, देखिए 2 3 1 231, फिर 312। ये संख्या छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी है। ये आपको मालूम, पहले x1 होता है, फिर x2, फिर x3 होता है। ये आपको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इसे याद करने, आपको हर हाल में इसे याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके मान रखिए, अगर सररेख है 1/2, x बन के जगह पे आप a रखिए। अब y2 की जगह आप देखिए, y2 आपकी b है तो b रखिए आप, माइनस y3 जगह पे आपके पास 1 है, 1 प्लस x2 की जगह आपके पास 0 है तो 0 रखिए, y3 जगह पे 1 है, y बन के जगह पे 0 है, प्लस अब x3 की जगह आप देखिए 1 है, y बन के जगह पे 0 है, और y2 की जगह पे आपके पास b है, बराबर में 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 1/a 2, सॉरी आपका ए बी माइनस ए, ये आपका 0 हो जाए, माइनस के बी बराबर में 0। ये आप 2 हटा सकते, क्योंकि अगर बराबर में 0 तो आपके 2 0 हो जाए। ठीक है, इसे आप हटाए, 2 बचे आपको ए बी माइनस ए माइनस के बी बराबर में 0। अब देखिए छात्र, इधर देखिए आप, इतने के लिए अगर हम ए बी उधर भेज दें तो माइनस ए माइनस बी बराबर में माइनस के ए बी, इतना आपको बचे। अब दोनों से माइनस कॉमन लेकर यहाँ से देखिए, माइनस ए माइनस के प्लस के बी हो जाए, बराबर में माइनस के ए बी। अब माइनस से माइनस कैंसिल करिए, मतलब a + b बराबर में ए बी। अब आप लिखिए ए बी का भाग देने पर, ए बी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में लिख सकते हो। ठीक, दोनों देने पर। ठीक है, जब आप ए बी का भाग दे दिए, देखिए इधर आप देखिए, इधर आपके पास a + b बराबर में ए बी है, बटे में भाग दे दिए ए बी का बराबर ए बी का। अब ए बी से भी कैंसिल करिए, इसके बटे में आप लिखिए, देखिए a/a/b प्लस के b/a/b बराबर में 1। बी से बी इसमें कैंसिल करिए, इसमें ए से ए कैंसिल करिए, बचे आपका 1/b प्लस 1/a बराबर में 1। बात एक ही आपको सिद्ध करनी, वैसे आप प्लस माइनस प्लस में है, इसे आगे पीछे ले सका तो 1/a प्लस 1/b बराबर में 1, ये आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसे आप करिए। फिर इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 5 का है। ठीक है, देखिए 4 का घा आपका है नहीं सिलेबस में, 5 का देखिए पहले, इसे आप नोट करिए कि 5 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 का भी है। ठीक है, अब देखिए 5 का
5 का है देखिए, का। अब इसका ग्राफी विकसित दिखाई कि रेखीय समीकरण इतने तक का कोई हल नहीं है। ठीक है, देखिए 2x प्लस के 4y बराबर में 10 आपका समीकरण 1 है। ठीक है, फिर देखिए 3x प्लस के 6y बराबर में 12 ये आपका समीकरण 2 है। इसे आपको ग्राफी विषय बताने हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे आप कैसे हल करने हैं आपको। पहले तो ध्यान दीजिए, हेंस अगर हम 2 कॉमन लें, हेंस है 2 कॉमन लें अगर, लिखिए सीधा लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, आप समीकरण 1 उठाइए, देखिए 2x प्लस के 4y बराबर में 10 है। इनसे आप 2 कॉमन लीजिए, x प्लस के 2y बराबर में 10, इसे आप काटिए 2 पंचे 10, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 5। अब 2y उधर भेज दो तो x बराबर आपके पास है 5 माइनस के 2y। अब आपको संख्याएं मानने हैं। ठीक है, अपने मन से बाई x। ठीक है, इस हिसाब से मानने लग सटीक संख्या हम मान लो, इसे मानते 0 -1 1 मानते हैं। ठीक है, अंत बराबर होना चाहिए, आप कुछ ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब रखने पहले बाई बराबर -1 रखें, देखिए आपको एक्स बराबर सॉरी ऐसे रखिए, देखिए प्लस में रखिए। ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, 2 4 6 ऐसे मानिए। ठीक है, अंतर पर ज़्यादा ना रहे। ठीक है, अब देखिए, अब पहले बाई बराबर 2 रखने हैं, इसमें देखिए 5 माइनस के 2 गुणे 2 होगा, 5 माइनस के 4 मतलब आपके पास 1 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसी हिसाब से आप बाई बराबर 4 रखने, तो देखिए 4 दूनी 8, 5 में से 8 जाए आपको कितना बचे, माइनस के 3 बचे। अब देखिए 6 दूनी 12, आपको 12 ने पूछे हैं, अब 5 में 12 तो माइनस के 7 बचे। ठीक, ये है। अब आप समीकरण 2 उठाइए, लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आप समीकरण 2 उठाइए, आपका समीकरण 2 लिखिए 3x प्लस के 6y बराबर में 12। ठीक है, हेंस आप 3 काम लीजिए, देखिए x प्लस के 2y बराबर में 12, 3 चौक 12, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 4। अब 2y उधर भेज दो तो आपको बचे x बराबर में 4 माइनस के 2y। ठीक है ना, भी आपको संख्या कुछ मानने हैं, इसी हिसाब से जिससे मैं मानी थी, अब मैं सब कुछ ही मान सकता हो। ठीक है, इस हिसाब से माने, जो आपकी संख्या ये मानी ये मानी, ठीक, दूसरी मानो तो ग्राफ बनाने में आसानी रहे। ठीक है, 2 4 6 आपने मानी, तो इसमें अंतर थोड़ा कम कर दीजिए, अब मानिए 1 2 3 मानिए। ठीक है, अब देखिए, आप पहले जब बाई की जगह पर 1 रखोगे तो 4 2 से आपको 2 बचे, जब बाई की जगह पर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 4 से आपका 0 बचे, 3 दूनी 6 रखे हो तो माइनस के आपका 2 है। ठीक है, आपका ग्राफ है बनाने के लिए। अब इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, इतना नोट करना, इससे आपका ग्राफ बनेगा। तब देखिए ग्राफ कैसे आपका बनेगा, इसे आप देखिए। ठीक, कितना पहले आप नोट करिए। ठीक, इसका एक बार इसकी नोट लीजिए, इससे आगे बढ़िए फिर। अब देखिए आगे, आपको ग्राफ द्वारा बताने हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ठीक इसी सटीक से मिला रहे हैं। ठीक, जगह थोड़ी कम है, ये आपका बाई अच्छा है। ठीक है, तो ये सीधी बिल्कुल है, टेढ़ी नहीं हो, सीधी रहे, थोड़ी गलत बन गई, ऐसा भी प्लान सीधी रहे बिल्कुल है। ठीक है, ये आपका एक्स अच्छा है। अब देखिए, संख्या आपकी देखिए बाई के मान 6 तक है प्लस में, और एक्स मान माइनस के 7 तक है लगभग में। ठीक है, तो देखिए अब हिसाब से लिखिए, 2 से अंतर करिए, 2 4 6 8, तो देखिए माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8, तो देखिए 2 4 6 8, तो इधर देखिए माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए आप पहले इसके अब बिंदु देखिए क्या आपके पास है, आपके पास बिंदु आए 2 1, मतलब x मान 1 है, y मान 2 है। अब देखिए x मान 1 है, y मान 2 आपका यहाँ पर होगा, लगभग में लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब देखिए y का मान 4 है, x का -3 है,
देखिए -3x का यहाँ पर होगा, y का 4 आपका यहाँ पर होगा, ऐसे y का माइनस के x का -7 है, y का 6 है, -7 आपका यहाँ पर होगा और 6 का मान आपका लगभग यहाँ पर होगा, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये आप इसी बिंदु से अब एक रेखा खींचिए ऐसे। ध्यान रखिए कि रेखा आपको बिल्कुल सीधे खींचनी है पटरी से। ठीक है, ये आपके बिंदु है, ये आपके बिंदु कितने हैं देखिए, ये आपके बिंदु थे 1,2, आगे x का मान, पीछे y का मान, -3,4, अब ये -7,6। जो आपने इससे बिंदु निकाले इसे आप नाम दिए A B C। ठीक है, इससे आपने जो इससे जी आपको बिंदु निकाले जो आपका समीकरण है वो आप समीकरण भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं लिख दीजिए इसी रेखा के ऊपर। ठीक है, जिससे आपने ये बिंदु निकाले वो समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसे देखिए y का मान 1 है, x मान 2 है, y का मान 1 है, x मान 2 है, तो आपका लगभग इसी के नीचे होगा ऐसे। ठीक, अब इसे देखिए x मान 0, y का 2 है, ये आपका यहाँ पर होगा, y का मान 3 है, x मान -2 है, तो ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये रेखा कहीं भी कटेगी नहीं, ऐसे कटी जाएगी, ऐसे चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हो ये रेखा अगर कट नहीं रही है, ये दोनों रेखा आपस में नहीं कट रही है, तो इनका फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर कट रही है, ठीक है, अब आप नीचे लिखिए क्योंकि रेखा 1 रेखा 2 कहीं प्रतिच्छेद नहीं हो रही आपस में, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई हल होता है इनका तो ये आपस में काट रही होती कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इनका कोई हल होता। ठीक है, इसे नोट करिए, इसे अगली वीडियो देखिए। ठीक है, आपका देखिए 5 का घात। ठीक है, अब इसका नीचे देखिए साड़ी का माध्य 25 है, तो विलुप्त संख्या f का मान ज्ञात कीजिए। ये मान ला आपसे f का मान पूछा है। ठीक है, आपको माध्य दिया 25 आपके पास है, पहले इसका माध्य मान निकालिए। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। ठीक है, माध्य मान इन दोनों का वर्ग अंतराल का योग करके आपको आधा करना होता है, तो ये आपको 5 होगा। 20 10 30 आपके 15 होगा, 30 20 50 आपके 25 होगा, ये आपके पास 35 होगा, ये आपके पास 45 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एफ आई आपका x है, तो एफ गुणे x यहाँ पर है। देखिए 6 पंचे 30, 15 एफ, 25 छक्के 150, 350, 55 25, 5 20 और 2 22 होगा आपका। ठीक है, इससे आप जुड़िए आपका सिग्मा एफ है, एफ छोड़ दीजिए। देखिए 6 और 6 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 प्लस एफ। इसे अब देखिए ये पहले आप छोड़ दीजिए ये 15 एफ, और अब जोड़िए देखिए 5 5, देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 हासिल, फिर आपकी एक है 2 3 2 5 1 6, 6 एक हासिल आपकी 7। ये आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर है प्लस के 15 एफ है 755 है। ठीक है, अब देखिए आपका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर या माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है आपका। अब आपको समांतर माध्य दिया 25 है, सिग्मा एफ एक्स आपका है 755 प्लस के 15 एफ, ये आपके पास आया देखिए 27 प्लस के एफ, 27 प्लस एफ। ठीक है, अब इसमें इसका गुणा कर दीजिए 25, 27 प्लस एफ बराबर 755 प्लस के 15 एफ। इधर देखिए आप 25 में इसका गुणा करिए, देखिए इधर कर लीजिए। देखिए 27 में आप 25 का गुणा करिए। देखिए 25 25 सत्ते कितने, देखिए 25 चक्कर 75 तो 75, 5 हासिल आपकी 70 है। ठीक है, और 25 दूनी 50 और 17 आपके हो गए कितने हो गए 67, इतना होगा आपका। ठीक है, अब देखिए 675 प्लस की 25 एफ बराबर 755 प्लस की 15 एफ। अब 675 उधर जब 15 इधर ले आओ, देखो 25 एफ बराबर माइनस के 15 एफ, फिर 755 माइनस के 675, ये आपके 10 एफ बचे इधर, 5 में 5 के आपके 0, 15 में से 7 के आपके 8 रहे हैं। ठीक है, अब इससे इसे हटाए दो, मतलब ए बराबर आपके पास 8 आंसर आया। देखिए
आपका एफ बराबर 8 आ रहा है, ठीक है। एफ बराबर 5 का घा, ठीक, 5 का 8 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी देखिए, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए। 6 का देखिए, 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए आपसे क्या कहा कि के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण इतने इतने कि दोनों मूल बराबर हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 64 बराबर में 0, और एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के बराबर में 0, दोनों के मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। दोनों के मूल वास्तविक के लिए क्या शर्त होती है, तो एक ग्रेटर देन होगा, बराबर भी होगा, ठीक है। देखिए माना दोनों के विभक्त कर d1 बा d2 है, d1 बा d2 है। तब देखिए हम इसका जब विभक्त लिखें क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें आपके पास देखिए a बराबर 1 है, b बराबर k है, और c बराबर आपके पास 64 है, ठीक है। इसका मान रखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन बराबर 0 होगा, क्योंकि ये होती कंडीशन ग्रेटर देन बराबर। आपको मालूम होगा सूत्र होता वास्तविक के लिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ये मूल असमान होंगे, असमान होने ये आपके समान होते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं, ठीक, ग्रेटर देन और बराबर, ठीक है। अब देखिए बी की जगह आप रखिए के का वर्ग माइनस के 4 गुणे 1 गुणे में 64, तो के स्क्वायर 4 चौक 16 24 25 ग्रेटर देन बराबर 0, ठीक, ये आपका एक है, सॉरी। इसे आप d2 बराबर, इसे आप d1 लिखिए। d2 बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन बराबर 0, ये भी रखिए, ठीक है। देखिए अब इसमें आपके a बराबर देखिए, इसमें a बराबर पास 1 है, b बराबर 8 है, और c बराबर इसमें आपके पास k है, ठीक है। तो आप इसे देखिए क्या करना है आपको, इसमें रखने 8 का वर्ग माइनस के 4 गुणे 1 गुणे में k बराबर ग्रेटर देन बराबर 0, 8 का वर्ग 64 माइनस के 4 के ग्रेटर देन बराबर 0। अब जब इसका मान करे हो, देखिए दोनों समीकरण में जब इसका मान करे हो, तो ये 4 के बराबर ग्रेटर देन बराबर मतलब बराबर ले रही 64, तो 16 चौक 64, तो फिर के बराबर आपके पास मान है 16, इसमें भी के बराबर बराबर है। देखिए अब ये भी आपका के बराबर 16 ही होगा, क्योंकि 256 आपके 16 का वर्ग है, तो के बराबर आपका 16, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका खा, ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए फिर आगे देखिए। ठीक है, चलिए छात्रों इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर खा, इसी का देखिए 6 का खा। बढ़िया सवाल है आपका। पानी की सतह से 14 मीटर के ऊपर की एक जहाज है, ठीक है, ये मान लीजिए 14 मीटर है, जो आपसे कहा उसी हिसाब से ये आपका 14 मीटर है, पानी की सतह से 14 मीटर, ये भी आपका 14 मीटर है। यहाँ से आपका कोण बनना, पहले तो हमने कहा कि 60 अंश बन रहा है, ये आपका 60 अंश है, ये आपका 60 अंश है। इसी में कहा अवनमन कोण 30 अंश से पढ़िए, देखिए ठीक, 30 अंश है, ये से आप एक्स मीटर मानिए, ये भी आपका एक्स मीटर होगा, तो फिर ए ये 30 अंश, बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा, आपसे कहा है कि
उसकी जहाज से दूरी, पहाड़ की ऊंचाई लिखिए। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 का खा। देखिए माना पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई क्या बने, इसे हम एच बने, यहाँ तक इसे एच है, ठीक है। तो 14 प्लस एच होगा पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है, कि एच प्लस के 14 मीटर की हमें एच का मान निकालने है, और नीचे 14 आपको पहले से दिया है, ठीक है। लिखिए, और आपसे कहा कि जहाज से दूरी, जहाज से दूरी, जहाज से दूरी, दूरी आपकी x मीटर है, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम त्रिभुज लीजिए आप ए बी डी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक छात्रों, मालूम हो कि ये आपकी सम्मुख भुजा, ये आपकी लंब, लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है, ठीक है। देखिए अब टेन थीटा बराबर टेन 30 बराबर, सीधे लिखिए टेन 30 बराबर, लंब आपके पास 14 है, आधार आपके पास x है, टेन 30 मान आपका होता है 1/√3, 14 बटे x, मतलब x बराबर 14√3, ये आपका जहाज से दूरी मीटर में है, ठीक है, मीटर में है, हमें h का मान चाहिए। अब आप त्रिभुज लीजिए DEC में, ये त्रिभुज DEC में, DEC में देखिए ये आपका DEC में, ये भी सम्मुख भुजा लंबे लंब बटे आपका टेन थीटा ही होता, ठीक है। तब ये टेन 60 बराबर एच बटे में एक्स, टेन 60 मान आपका √3 होता है, एच बटे एक्स। अब देखिए एच बराबर √3 एक्स, एक्स का मान आपका इतना है, ऐसे आप रखिए, देखिए एच बराबर √3 और एक 14√3, ठीक है, और √3 आपका 3 होगा, देखिए एच बराबर 14 प्लस के 3, 14 3 42 मीटर, ये आपका एच का मान आया। यहाँ से ई से सी तक आपका 14 16 42 है, ये आपका 14, ठीक है। तब देखिए आपसे ऊंचाई अगर पूछी थी तो 42 प्लस के 14 आपका होगा कितना, 56 मीटर पहाड़ की ऊंचाई है, ठीक है। ये आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन है घा, 6 का घा पहले, ठीक है। घा आपका एक ठोस खिलौने के अर्धगोले के आकार का, ठीक, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंख गद्दा आरोपित है। देखिए ये आपका अर्धगोला पहले, ठीक है, इसके ऊपर एक शंख गद्दा आरोपित है, ठीक है। फिर आपसे कहा है लंबवृत्तीय शंख के गद्दा आरोपित है, इस शंख की ऊंचाई आपको दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका सीएम है सेंटीमीटर, ठीक है, तथा आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 हो आपकी, ठीक है, सेंटीमीटर। इस खिलौने के आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत, मतलब परिगत होते हैं बाहर, ठीक है, ये आपका बेलन है, परिगत मतलब बाहर, ठीक है, खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दिए, जो आपका ये अर्धगोला है शंख, इसका आयतन, और बाद में ये बेलन है उसका आयतन का अंतर आपसे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, लिखिए शंकुबा अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आप लिखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई आपकी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या 2 ही सेंटीमीटर। देखिए ये आपका बेलन है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर लिखिए, बेलन की त्रिज्या ये भी आपकी 2 ही रहे, बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। सर्वप्रथम खिलौने का आयतन, खिलौना आप क्या, एक तो अर्धगोला एक शंकु है, ठीक है। पहले लिखिए खिलौने का आयतन, लिखिए खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ध्यान दीजिए आर की जगह रखिए 2 सेंटीमीटर, एच के जगह पे 2 सेंटीमीटर,
इसकी त्रिज्या दोनों की बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई की जगह पहले पाई ही रखने दीजिए, ठीक है, पाई की जगह पे पाई, तो 2 का वर्ग गुणे 2 प्लस 2/3 पाई 2 का क्यूब, देखिए 1/3 पाई 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 2/3 पाई, ये आपका 8। अब देखिए छात्रों, 8 दूनी 16, मतलब पाई बटे 8 पाई बटे 3, 8 पाई बटे 3 प्लस के 16 पाई बटे 3, तो 16 8 24 पाई बटे 3 बटे 3, 3 अट्ठे 24, मतलब 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका खिलौने का आयतन है, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है आपको, आपको चाहिए है बेलन का आयतन, ठीक है। इसके जो बाहर परिगत बेलन बना है, अब बेलन का आयतन लिख लिया, बेलन का आयतन इधर देखिए, इधर लिखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रहने दीजिए, 2 का वर्ग 2, एच की जगह पे 4, देखिए पाई 2 का वर्ग 4 गुणे 4, मतलब 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बेलन का आयतन। हमसे अंतर पूछा था छात्रों, अंतर, अंतर ये आपका बेलन का है 16 पाई, ठीक है, वो आपका है 8 पाई, इसे आप घटाओ कितना बचे 8 पाई, यही आपका अंतर होगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है गा का, ठीक है। इससे अधिक क्वेश्चन नंबर है घा, आपसे माध्यिका पूछी है, पहले इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है का, ठीक है। आपका देखिए गा है 6 का गा, आपसे कहा माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका प्राप्तांक है, ये आपकी बारंबारता है, विद्यार्थियों की संख्या, ये आपकी संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगी। ये आपका माध्यिका बराबर सूत्र होता है माध्यिका, माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ बटे में एफ गुणे में एच, ये आपकी माध्यिका होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप संचयी बारंबारता आपको चाहिए, लिखिए 2, 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24 और 15 39, 39 और 13 देखिए 9 और 3 12 42, मतलब 52, 52 8 60 और 60 और 4 64, मतलब आपके n बराबर जो है 64 आया। हमें चाहिए n/2, तो 64/2 मतलब 32 है। अब देखिए आपका 32 जो है इस वाले पद में हो है 39 वाले में, इसी के सामने ये आपकी एफ है, इसी के ऊपर जो आपकी सी एफ है, इसी की निम्न सीमा आपकी एल है, इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर आपके पास एच है, कितना है 10 है, ठीक है। एल आपके पास 30 है, एफ आपके पास 15 है, सी एफ आपके पास कितना है 24 है। इसमें खाली अम्मा रखने वो, ठीक है। देखिए एल की जगह आप रख दीजिए, एल की जगह 30 प्लस n/2 आपके पास 32 है, लिखिए 32 माइनस के सी एफ आपके पास कितना, देखिए सी एफ आपके पास 24 है, तो 24 लिखिए, ई एफ आपके पास 15 है, तो 15 लिखिए, एच आपके पास 10 है। अब देखिए पहले आप 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 30 प्लस 32 में से आपके 24 जो हैं, तब कितने बचे हैं देखिए छात्रों 8 बचे हैं, बटे में 3 2, तो देखिए 8 दूनी 16, भाग दीजिए, देखिए 3 5 15, 3 3 9, इस आप जरूरत तो 35.33, यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। बढ़िया सवाल है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए, इससे आगे ठीक है। 7 के काम में आपसे कहा एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले धारा की चाल मानी, लिखिए माना धारा की चाल, माना धारा की चाल,
लिखिए माना धारा की चाल, चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने मानी है। अब स्थिर जल में चाल उन्होंने दी कितनी, देखिए स्थिर जल में चाल जो आपकी है, स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के अनुकूल जाने में चाल लिखिए, धारा के अनुकूल जाने में चाल, ध्यान छात्रों, धारा की जब अनुकूल चले तो दोनों चालें जुड़ जाएं आपकी। ठीक है, अनुकूल जाने में चाल आपकी होगी 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए धारा के प्रतिकूल जाने में चाल, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे कहा है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा कम समय लेती है। ध्यान दीजिए, दूरी आपको दी है कितनी है, देखिए 12 किलोमीटर जाने में तथा आने में। जब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटा कम लगे, धारा के विपरीत जो है 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें विपरीत वाले में से अनुकूल जाने में से हमें घटाना है। ठीक है, देखिए आने में 1 घंटा कम लगता है। अब देखिए दूरी आपकी 12 है, अब हमें इसमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा हो क्योंकि चाल जब विपरीत हो रही है तब घंटा अधिक लग रहा हो, तो इसे विपरीत को पहले लिखें 5 - x माइनस 12/5 + x बराबर में 1 घंटा जो है अंतर रहता है, इसमें 1 घंटा अधिक लग रहा हो, इसमें 1 घंटा कम लग रहा हो। तो ठीक है, क्योंकि अनुकूल में दोनों चालें जुड़ जाती हैं और प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। ठीक है, तब देखिए हंस पहले आप 12 कॉमन लीजिए, 5 - x माइनस 1/5 + x बराबर 1। अब कैंची गुणा करिए, 5 + x, इधर देखिए माइनस के 5 आपके प्लस के x हो जाए बटे में 25 - के x² आपका होगा बराबर में 1। अब 5 से 5 से कैंसिल करिए। ठीक है, अब आप इधर देखिए 12 x से आपके 2x होगा, 25 - के x² बराबर में 1। देखिए 12 दूनी 24, तो 25 - के x² बराबर में 24x। आपने उधर भेज दो x² प्लस के 24x माइनस के आपके 25 हुई है, 24 है। ठीक है, बराबर में 0। अब गुणा भैया 25 आपका 0। ठीक है, अब घटाना बच्चे 24, तो 24 × 24 होगा आपका। ठीक है, इसे हटा रहे फिर अब से। ठीक है, इसे आप नोट कर ले एक बार। ठीक है, इससे हटा रहे। अब देखिए इससे आगे x² प्लस के 24x माइनस के 25 बराबर में 0, तो 25 सेकंड 25। तब लिखिए आप x² प्लस के 25x माइनस के x माइनस के 25। यानी से अब x कॉमन लीजिए, x प्लस के 25 बचे आपकी, -1 कॉमन लीजिए तो x प्लस के 25, तो x प्लस 25 है और x माइनस के 1 है। ठीक है, x -1 बराबर 0, तो आपको होगा x बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही धारा की चाल है। ध्यान दीजिए आपकी चाल नेगेटिव में x प्लस के 25 बराबर 0, x बराबर माइनस के 25, ये आपकी नेगेटिव चाल है। अगर ये प्लस में बहती तो मान नहीं होती, क्योंकि धारा की चाल अधिक ना हो सकते शांत जल में नाव की चाल से, तो फिर नाव चलते ना फिर नाव पीछे की तरह। ठीक है, ये धारा की चाल जो आपकी कम हुई है शांत जल में। ठीक है, 7 के का अथवा। ठीक है, अब इसका 2 घात समीकरण इतने का अब मूल ज्ञात करो। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अगर ये वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करने आपको। ठीक है, ध्यान दिए सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पहले ध्यान दिए, ये बराबर 2 आपके पास है,
बी बराबर माइनस के 6 है और सी बराबर आपके पास 3 है। ठीक है, इसे आप तुलना करें इससे, मान लो किससे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो मूलों की प्रकृति कैसी, ठीक है, देखो बी की जगह माइनस 6 का वर्ग, ए की जगह 2 का वर्ग, सी की जगह पर 3 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 3 24, इससे आप घटाए हो तब आपके बचे हैं देखिए 12। अगर ये प्लस में है तो मूल, दो मूल लिखिए, दो मूल वास्तविक कोमा असमान है, असमान मूल है, क्योंकि आपको मालूम होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर मतलब बी का मान 0 से अधिक है, प्लस में है, कुछ भी है, तो वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक असमान, असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0 है तब आपके वास्तविक समान होते हैं, वास्तविक समान। और अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 मतलब माइनस मान अगर है किसी का, माइनस में, ठीक है, तो काल्पनिक मूल, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, या काल्पनिक मूल। ये आपके 3 सूत्र है, इसमें अति महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक, तीनों। अब देखिए आपके 12 आए, मतलब मान प्लस में है, 0 से अधिक है, तो इसके दो मूल वास्तविक असमान होंगे, ठीक है। ये आपको मूल ज्ञात करने हैं। आपको मालूम है आपके श्रीधराचार्य से सूत्र, क्योंकि गुणा पिया 6 जोन पिया 6 संभव नहीं है, इसे आप श्रीधराचार्य से ले। क्या आपको सूत्र श्रीधराचार्य देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2e, ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। और बी के जगह आप माइनस के आप 6 रखिए, प्लस के 6 हो जाए, देखिए प्लस माइनस 6 का वर्ग, ए के जगह आप 2 रखिए, हेन पर रखिए आप 3, सी के जगह 2 गुणे 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 3 24 बटे में 12, सॉरी 4, 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसे घटे तो 12 बच्चे हैं बटे में 4, 12 का रूट से बाहर लिख सकते तो कैसे, देखिए 2 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। ऊपर से अब 2 कॉमन ले, देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4, इसे आप काटो 2 बचे हैं आपके, इसे ऊपर ले जाओ तो देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, आपको एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे ही लिख सकते, तो आप देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल, इसे एक बार इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का खा का पहला सवाल देखिए, पहले इसे नोट करिए, ठीक है। अब देखिए इससे आगे, देखिए आपसे कहा है खा का पहला सवाल है, आपको एक चित्र दिया, देखिए छात्रों, ये है आपके पास, ठीक है, ए है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये सी आपके पास, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। अब इसका ये कौन बराबर है, ठीक है, ये आपके बराबर है। पहले से लिखिए दिया, जो आपको दिया वो लिखिए, दिया है, दिया है कि आपको दिया, आपसे कहा है कि बीडी लंब है, बीडी लंब है एसी पे, और कहा सीई लंब है आपका ए बी पे, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना, इसमें लिखिए ज्ञात करना, ज्ञात करना, ज्ञात करने आपको लिखने की त्रिभुज ए ई सी, ये समरूप त्रिभुज है ए डी बी। अब आप लिखिए उत्पत्ति,
उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही है, ठीक है। जो आपको त्रिभुज समरूप सिद्ध करने, आप वो त्रिभुज ही उठाइए सीधे पहले, ठीक है। लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब देखिए छात्रों, इनमें से कौन से कोण आपके बराबर हैं। आपसे उन्होंने कहा देखिए डी और ई बराबर है, इसमें देखिए डी और ई पहले से ही बराबर 90 अंश हैं, तब इसे आप लिख दीजिए कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी। आप लिख सकते हैं समकोण, चाहो तो लिख सकते हो समकोण है ये, ठीक दोनों। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कोण क्या है, आपको मालूम ए और ए उभयनिष्ठ है। देखिए ए ई सी और ए डी बी ए उभयनिष्ठ कोण है। आप लिख सकते हो इस हिसाब से कोण ई ए सी बराबर कोण डी ए बी। आप लिख सकते हो ये उभयनिष्ठ कोण है, ए उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, क्योंकि दो त्रिभुज कोण अगर बराबर हो जाते हो तो आपका समकोण समरूप सिद्ध हो जाता है। लिख सकते तो आप ए कसौटी से, ए कसौटी से, एक समरूपता कसौटी से, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक, बढ़िया सवाल है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, इसी का आखिरी क्वेश्चन है देखिए, अथवा मैं इसी के है, देखिए पहले इसे आप नोट करिए फिर देखिए इसे आगे, ठीक। इसे हटा दे, अच्छा सॉरी, इसी का सेकंड पार्ट है। आपसे कहा देखिए त्रिभुज एबीसी में से ऐसे लिखिए ए है ना, ए बी सी, ये इस हिसाब से बताया गया कोण बराबर ऐसे कोण है, ठीक है। डी कोई है बिंदु, ऐसे लेके चल रहे, ठीक है। अब आपसे पहले कहा दिया है, दिया है, ठीक है। दिया आपको क्या दिया देखिए, आपसे कहा कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी। ए सी बी मतलब सी कोण बी के बराबर है, सी कोण जो है बी के बराबर है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करने हैं, लिखिए ज्ञात करना, सॉरी आपको ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है आपका ए डी बी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने, लिखिए उत्पत्ति, सॉरी लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब जो आपको समरूप सिद्ध करना वह त्रिभुज आप उठा लो, ठीक है। आपसे कहा सी को देखिए ए सी बी, देखिए ए सी बी, ठीक है। और त्रिभुज ए बी डी मतलब ये कोण जो है ये बराबर है इसके, ठीक है। लिखिए कोण ए सी बी बराबर कोण है ए, इसमें सी कोण देखिए ए सी बी, यहां देखिए ए सी बी बराबर है बी के। अब लिखिए ए बी डी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से आपको उभयनिष्ठ कोण क्या है, देखिए ए सी बी, देखिए ए सी बी, फिर देखिए ए बी डी, देखिए ए बी डी मतलब ए कोण आपको उभयनिष्ठ आ रहा है उसमें भी, तब आप लिख दिए इसमें कोण सी ए बी, सॉरी या बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आपको हो जाते हैं ए डी बी। इसमें आप लिख सकते हो ए कसौटी, ए कसौटी से, ठीक है। ये आपकी वीडियो कंप्लीट है, ठीक है। ये आपका सेट भी कंप्लीट है, इससे आगे अगला सेट देखिए, ठीक है। इसे